अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले देखिए हम सिंपल सी इसको पूरे कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, इसके नेचर अबाउट द नेचर ऑफ रूट्स ऑल्सो। तो मान लो हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होगा ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब इक्वल का साइन आ गया तो क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं विदाउट एनी दैट ए बी सी क्या है वो बाद में डिस्कस करेंगे, ए बी सी क्या है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा। तो सबसे पहले ए से डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 बना लेते हैं, तो बी अपॉन ए एक्स आ जाएगा प्लस सी इक्वल टू 0। इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, अब देखिए इस टर्म में देखिए आप, इसको ये बन गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स, मैंने यूँ कहा इसका हाफ कर लो, तो इसका हाफ क्या होगा, बी अपॉन 2a, हाफ इन 2 से डिवाइड कर दिया, इसका स्क्वायर ऐड कर दिया, ठीक है, प्लस सी अपॉन ए आएगा, सी अपॉन ए बन गया इक्वल टू, इधर भी ऐड कर दिया, यानी दोनों तरफ इक्वेशन में इसका हाफ का स्क्वायर ऐड कर दिया, किसका, बी अपॉन ए के हाफ का स्क्वायर ऐड कर दिया। क्यों किया, अब देखो इससे क्या बन गया, ये बन गया फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 2ab, यानी 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। तो ये सेकेंड टर्म जो मिसिंग था ना, जिसका स्क्वायर चाहिए हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, कंप्लीट स्क्वायर मेथड में जो कर रहे हैं, ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो ये जो मिडल टर्म होता है ना, इसका हाफ कर लिया हमने, हाफ का मतलब 2 से डिवाइड कर दिया, नीचे 2 लिख दिया और इसका स्क्वायर ऐड कर दिया दोनों तरफ। अब क्या बनेगा, ये जो टर्म बना ये बन गया हमारा x प्लस बी अपॉन 2a का, यानी होल स्क्वायर, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड। तो ये बन गया प्लस में क्या आ गया, सी अपॉन ए हो गया, इधर ले जाते हैं इसको, ये साइड राइट साइड में क्या बना हुआ, बी स्क्वायर, अलग अलग कर देता हूँ इसको, अपॉन 4a स्क्वायर। चलिए ये बन गया x प्लस बी अपॉन 2a, ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड ही है बस, और कुछ नहीं है, इक्वल टू क्या बन गया, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, माइनस में क्या आ गया, सी अपॉन ए, इस टर्म को भी मैंने इस साइड भेज दिया। अच्छा इसका एलसीएम ले लेता हूँ मैं, तो क्या बनेगा, ये बन गया हमारे पास 4a एल स्क्वायर, एलसीएम आ गया, तो ये तो बी स्क्वायर यू का आ गया, ए से डिवाइड कर दिया इस टर्म को 4a स्क्वायर को, तो 4a बचा, तो 4a और c का सेम 2 हो जाएगा 4ac, तो x प्लस बी अपॉन 2a का स्क्वायर ये बन गया। इससे फिर देखो आप, x प्लस बी अपॉन 2a स्क्वायर है, उस साइड अंडर रूट लेंगे तो पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी, क्योंकि अंडर रूट ले रहे हैं हम, तो ये वैल्यू क्या हो सकती है, अंडर रूट में लेने के बाद ये पॉजिटिव भी रह सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है वैल्यू, 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। इससे क्या बना, देखो सिंपल सी चीजें हैं, कुछ नहीं करना है आपको, इस टर्म्स यानी होल स्क्वायर बना दिया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब देखिए ये प्लस इसमें से बाहर ले लेंगे, तो x इक्वल टू, इस टर्म को मैं क्या करूं, राइट साइड में भेज देता हूं, तो ये माइनस का बन गया, माइनस बी अपॉन 2a, प्लस है माइनस है, अंडर रूट में क्या आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यूं का क्योंकि इस, ये तो अंडर रूट से बाहर आ नहीं सकता, इस टर्म को देखो ये 2a आ गया अपॉन में अंडर रूट, यही सॉल्यूशन है, वैसे तो सॉल्यूशन यही होता है। आप चाहो तो फिर से लिख सकते हो इसको, क्या लिख सकते हो, एलसीएम लेके लिख देते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलिए। तो ये बन गया हमारा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, डिनोमिनेटर सेम है, यू कहीं लिख देंगे फिर, माइनस 4ac, कोई चक्कर ही नहीं है, ये लो अपॉन में 2a, एलसीएम था सेम था डिनोमिनेटर, ये टर्म आया अपने पास। अब इस टर्म से ही सब कुछ पता चल जाएगा आपको, नेचर ऑफ द रूट। जब नेचर ऑफ रूट की बात होती है ना, तो कैसे पता चले कि रूट होगा कि नहीं, सॉल्यूशन होगा कि नहीं। इस इक्वेशन, इस टर्म को ऑब्जर्व करो, तो x की वैल्यू आएगी, हम किसी भी इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं इसको यूज करके, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आएगी, ये वाला जो टर्म है ना, ये जो अंडर रूट में है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इस टर्म में देखो आप, ये जो टर्म है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, डी से लिखते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये अंडर रूट में है, ठीक है। तो यही बताएगा, देखिए बी से और ए से तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हमें, ना अंडर रूट में ना नेगेटिव पॉजिटिव से कोई प्रॉब्लम, यहाँ है प्रॉब्लम। ये टर्म कैसा होगा, ये डिपेंड करेगा ए बी और सी पे। मान लो कि ए बी सी ऐसे हैं, फर्स्ट केस देखो आप, मान लो कि ऐसा आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ऐसी है कि वो 0 के इक्वल आए। अब जैसे ही 0 आया तो इसके दो रूट थे हमें पता ही, एक क्या था माइनस बी प्लस दिस टर्म अपॉन 2, एक बार था माइनस बी माइनस साइन लेके, ठीक है, दो रूट। अगर ये 0 आ गया
तो ये क्या बन गया, x तो सीधा सीधा ही बन गया v माइनस बी अपॉन टू, ये सोल्यूशन ही आ गया उसका, यानी प्लस माइनस जीरो है, प्लस माइनस जीरो लिखने की जरूरत। इस केस में हमें क्या पता चला कि अगर ये टर्म जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो है, तो उस केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू इक्वल रूट्स या रिपीटेड रूट्स होते हैं, या सॉल्यूशन होगा, ठीक है, एक ही सॉल्यूशन होगा जो रिपीटेड मान सकते हो, या ये कह सकते हो कि x की वैल्यू ना इक्वल इक्वल ही आ रही है, ठीक है। फिर देखो दूसरा, अगर मान लो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, जीरो से बड़ा आ रहा है, यानी पॉजिटिव नंबर आ गया। अब पॉजिटिव नंबर आ गया तो इसमें भी दो केस हो गए, क्या हो सकते हैं वो दो केस, देखो मान लो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ऐसा लिया हमने कि ये क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और एक ही हो सकता है कि नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ओके। अब इसका क्या मतलब, इसमें पॉजिटिव आ रहा है तो ठीक है, प्लस का है, अंडर रूट में प्लस का नंबर रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं, रियल आएगा, इसका सॉल्यूशन तो रियल ही होगा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि रियल नहीं होगा, रियल सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और दो अलग अलग होंगे, टू डिस्टिंक्ट, क्योंकि एक बार प्लस आएगा एक बार माइनस आएगा, तो दो अपने आप ही हो गए, तो आपको इसमें ज्यादा वो सोचने की जरूरत नहीं। अब देखिए परफेक्ट स्क्वायर बन गया ये नंबर, मान लो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से हैं, जैसे 1 है, 4 है, 9 है, 25 है, यानी जो किसी नंबर के स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर आ गया तो इसका अंडर रूट लेंगे, इन किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का अंडर रूट लेते हो तो क्या आएगा, एक नंबर आएगा सिंपल सा, राइट। तो उस केस में रूट क्या आएंगे, एक तो प्लस का आएगा एक माइनस लिखेंगे, तो उस केस में हमारे पास इस इक्वेशन के जो रूट आएंगे ना, वो क्या होंगे, रेशनल रूट्स होंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, रेशनल रूट्स हो जाते हैं। कि कब इसके रेशनल होंगे, जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या हो, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए, राइट, डिस्क्रिमिनेंट। और अगर ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, यानी 1 4 9 25 किसी का स्क्वायर नहीं है, जैसे 3 आ गया तो रूट 3 आएगा ही आएगा उसमें, एक बार प्लस रूट 3 एक बार माइनस रूट 3, तो उस केस में क्या आएगा, जो नंबर है जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, इरेशनल होगा, क्योंकि उसमें स्क्वायर रूट आ गया ना, स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 लाइक दिस, तो इरेशनल रूट्स होंगे, यानी दोनों मिला के क्या बन रहे हैं, ये और ये दोनों मिला के क्या बनते हैं, रियल। तो रियल तो होंगे, लेकिन एक में क्या हो जाएंगे, अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ रहा है तो क्या होंगे, रेशनल, अदरवाइज होंगे इरेशनल। और थर्ड केस डिस्कस करते हैं, अगर थर्ड केस की बात करूं मैं, तो उसमें क्या होगा, अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, या तो भाई जीरो आ सकता था, वो कर ही लिया हमने कि इक्वल हो जाएगा, पॉजिटिव आ रहा है, रियल रूट्स हो गए, ये लेस देन जीरो आ गया, यानी नेगेटिव नंबर है, और नेगेटिव का अंडर रूट लेंगे तो ये हमें पता है कि नो रियल नंबर नहीं आएगा, जब रियल नंबर नहीं आएगा तो नो रियल रूट्स, रूट्स ही नहीं होंगे रियल, आगे सुन। तो सिंपल सी चीज है, यही हमारा क्या है, इसको जो ये है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोल सकते हो आप, इसी को श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं, ये सीधा सॉल्यूशन है एक्स, अगर आपको फैक्टराइज नहीं आते या किसी टर्म के फैक्टर नहीं बनते तो यही फॉर्मूला हम डायरेक्टली यूज करते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। इससे पहले हमने क्या किया, ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बता दिया मैंने आपको, और फैक्टराइजेशन आपको आते हैं, नेचर ऑफ रूट, इसी पे रिलेटेड हम एक दो क्वेश्चन करते हैं। ले लेता हूँ कि एक एग्जांपल लिया मैंने, ठीक है, कि जो वो दे रखी इक्वेशन दे रखी है आपको कि टू, यहाँ लिख रहे 2x² प्लस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0, कोई इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, इसके नेचर बताने आपको, ठीक है, नेचर ऑफ रूट, नेचर मीन्स कैसा होगा, होंगे कि नहीं होंगे। तो उस केस में क्या करेंगे हम सिंपल सा डी कैलकुलेट करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट क्या है वो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, यहाँ पे ए क्या है विद साइन लेना, लेकिन बेटा कोफिशिएंट जब भी लेंगे ये ए हो गया आपका, दिस टर्म इज बी, ओके, एंड दिस इज सी विद साइन, आप साइन के साथ लीजिए, तो क्या आ जाएगा डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, चलो लिखते हैं, बी स्क्वायर बी कितना है फोर, फोर का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए कितना है टू इंटू सी कितना है माइनस थ्री, यूज द साइन ऑफ दैट नंबर आल्सो, तो ये क्या बन गया आपके पास, इससे बनेगा देखिए 16, राइट, माइनस माइनस प्लस होगा क्योंकि एक नेगेटिव यहाँ आ रहा है, एक नेगेटिव यहाँ आ रहा है, ठीक है, ये प्लस 24 यानी क्या आ गया 40 आ गया। अब देखिए अगर आपसे पूछे क्या है, ये तो बड़ा है, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो, यानी रूट तो आएंगे, कौन से रूट आएंगे, रियल रूट्स,
टू डिफरेंट रियल रूट्स, ठीक है, अलग अलग आएंगे। क्यों आएंगे अलग अलग? क्योंकि मैंने आपको ये बताया ना कि x इक्वल टू क्या है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी डी लिख सकते हो, बी स्क्वायर माइनस फोर AC को, और अपॉन में 2a। अब देखिए, अब माइनस बी कितना हो गया, बी की वैल्यू आपने पता है 4 थी, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC हमने कैलकुलेट कर दिया, रूट 40 आ गया, अपॉन में 2a, 2 इंटू ए कितना है 2 है, तो क्या बन गया -4 प्लस माइनस, अच्छा इसको मैं क्या कर सकते हो, 40 के रूट देखो आप क्या होंगे, 2 इंटू राइट 2 इंटू 5, ये है ना, तो एक ये पेयर बाहर आ जाएगा, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो आप, 2√10 लिख सकते हो, अपॉन में क्या आ गया 4 आ गया, चलो डिवाइड कर देते हैं 4 से, इसको डिवाइड किया तो -1 बचेगा, प्लस माइनस इसको डिवाइड करेंगे तो √10/2 बचेगा, ये लो। अब देखिए एक बार पॉजिटिव आ रहा है, एक बार नेगेटिव आ रहा है, यानी सॉल्यूशन भी आ गया, कौन से रूट थे अलग अलग हो गए, कौन कौन से, एक तो -1 प्लस माइनस √10/2 हो गया, राइट, इसको भी आप लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो, -1 प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक है, 5/2 हो जाएगा, ये इसका सोल्यूशन होगा। एक बार क्या आएगा पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव, टू डिस्टिंक्ट। अगर ये 40 है, देखो 40 है ना, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो यहाँ पे क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जिसकी मैं पहले बात कर रहा था, अगर ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ रहा है तो देखो रूट कैसे आ रहे हैं, अंडर रूट में आ रहा है, स्क्वायर रूट आ रहा है ना इसके, एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो स्क्वायर रूट आ रहा है उसमें, इसका मतलब क्या होगा, ये इरेशनल होगा, इरेशनल रूट्स हैं, राइट। अगर मान लो मैं एक क्वेश्चन और लेता, ये हमारे पास 4x² राइट प्लस 4x+1, इस इक्वेशन की बात करते हैं, ठीक है, चलिए करते हैं इस इक्वेशन की बात, तो क्या बनेंगे, a कितना है, ये a हो गया आपका, ये b हो गया, और ये हो गया c। अब देखिए b² माइनस 4ac कैलकुलेट करते हैं, जिससे नेचर पता चले अपने को, d, ठीक है, क्या होगा, b कितना है 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस 4a कितना है 4 है, c कितना है 1 है, पॉजिटिव ही है, तो ये कितना आ गया 16 माइनस 16 यानी 0। इस केस में कैसे रूट आएंगे जी, इक्वल रूट्स आएंगे। अगर ये इक्वल रूट आए तो इसका मतलब ये जो टर्म है ना, ये जो टर्म बना है, सॉरी, अगर ये टर्म हम बात करें कौन सा, ये वाला 4x², ये हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, कम, राइट, होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आपको अगर कहीं भी, ये ठीक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपसे किसी ने पूछ लिया कि ये क्या परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, क्या नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप क्या करोगे, क्वाड्रेटिक केस है तो b² माइनस 4 इसे निकालो, अगर वो 0 आ रहा है तो ये होल स्क्वायर बनेगा ही बनेगा, कैसे बनेगा, देखो इसको आप, मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, 2x का स्क्वायर लिख दिया मैंने, लास्ट में 1 का स्क्वायर लिख दिया, प्लस 2 इंटू a कितना है 2x, इंटू b कितना है 1, क्या यही आ रहा है, क्या देखो 4x², ये क्या है 2ab बन रहा है ना, 2x 4x आ गया, प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी इस केस में इक्वेशन 2x+1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया 0, यानी 2x+1 कितना आ गया 0, यानी x कितना आ जाएगा -1/2, यानी इसमें डी 0 आ गया, और अगर डी 0 है तो जो इक्वेशन दे रखे है ना वो होल स्क्वायर बनेगी ही बनेगी, एक कंप्लीट स्क्वायर का टर्म होगा, ठीक है, समझ आ गया। वैसे भी आप देखो तो b² माइनस 4ac 0 है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, मैंने पहले ही बताया आपको, x इक्वल टू -b/2a, बाकी तो प्लस माइनस 0 हो ही गया, b कितना है जी, b 4 है, माइनस का 4 आ गया, अपॉन में 2a कितना है, a जी 4 है, ये वैल्यू रखी तो -1/2 आ रहा है, वही यहाँ से आ रहा है, ठीक है, ये भी आ जाएगा, सिंपल है, ठीक। नेक्स्ट देखो, अगर मान लो इसी इसी को मैं ये करता, इस इक्वेशन को, कि ये 4² ठीक है प्लस 4x-1 है, क्या इसके वो हो सकते हैं रूट, अभी देखते हैं, देखो इसकी नेचर क्या होगी इसमें, तो ये क्या होगा, a हो गया अपना, ये b हो गया, और c क्या है, अब किस c को मैंने नेगेटिव लिया है, तो b² माइनस 4ac क्या बनेगा, डिस्क्रिमिनेंट, राइट, तो ये बन जाएगा 4 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी कितना -1, कितना बने 16, और प्लस 16 बिल्कुल 32 ग्रेटर देन 0। अब ये 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब इक्वल रूट तो नहीं होंगे, रूट तो होंगे लेकिन इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। अब देखिए कैसे सोल्व करें कुछ इक्वेशंस को, मान लो मैं ये लेता हूँ, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ठीक है, जैसे मान लो ये कर लिया हमने कि इसके रूट बता दो आप कि इसका नेचर क्या होगा, और कुछ नहीं है 2x² -3√2 प्लस 9/4 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है इसके।
देखिए कंफ्यूज नहीं होना कि 9/4 आ गया तो ए क्या है, कुछ नहीं है। जब भी आपके पास डिनोमिनेटर आ जाए किसी भी टर्म में, नंबर आ जाए डिनोमिनेटर, एलसीएम ले लो आप, सिंपल सा है। एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, यानी 4 से इंटू कर दो इस इक्वेशन को, 4x² से करेंगे तो सॉरी दिस विल बिकम क्या बन जाएगा, 8x² minus 4 3 12x, this is x here, 12√2x plus 9 इक्वल टू 0। अब डिस्क्रिमिनेंट डी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। डी को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, ए बी सी चाहिए। ए कितना है 8, बी ये रहा, ये दिस इज ए, दिस इज बी, एंड ये क्या बन गया, सी बन गया आपके। तो b² माइनस 4ac की वैल्यू कैलकुलेट करो आप। b कितनी है, b² यानी -12 साइन के साथ लिखना है बेटा, -4, ए कितना 8 और सी कितना है 9। इसकी वैल्यू क्या होगी, 12² इज 144, स्क्वायर है इसलिए पॉजिटिव आ जाएगा, राइट। -36, दिस इज 36 इंटू 8 48, एंड दिस 288, ओके। सो इट विल बी -144। क्या ये नेगेटिव आ रहा है, यस बिल्कुल नेगेटिव आ रहा है। अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि अंडर रूट में डी आ ही नहीं सकता, और अंडर रूट में डी नहीं आ सकता, इसका मतलब नो रियल नंबर। नो रियल नंबर मीन्स नो रियल रूट्स। नो हो गया, इसके रूट्स ही नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि ये नेगेटिव है, ठीक है। b² डी की वैल्यू। अब देखिए सोल्व करना कैसे, कैसे सोल्व करें। मान लो एक क्वेश्चन और लेते हैं, आपको कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि k की वैल्यू फाइंड करो आप, ठीक है। k की वैल्यू फाइंड करो कि जो रूट है ना वो क्या है, इक्वल है या जो भी है। मान लो इक्वेशन ये है कि 3x² माइनस 4kx प्लस 9 इक्वल टू 0। के फाइंड करो, के की वैल्यू फाइंड करो, सो दैट इक्वेशन हैज टू इक्वल रूट्स, यानी फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के दिस इक्वेशन हैज टू इक्वल रूट्स। अब इक्वल रूट्स हैं तो एक चीज पता चल गई, हमने अभी पढ़ाई है कि डी की जो वैल्यू होगी ना, डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, 0। जो अंडर रूट वाला टर्म है ना, जिसको 0 होना चाहिए, यानी b² माइनस 4ac को आप क्या रख दो, 0 रख दो, क्योंकि पता है ये रूट इक्वल है, इसको 0 रखेंगे। b कितना है आपके पास, -4k रख देते हैं, -4k का स्क्वायर, -4a कितना है 3 है, c कितना है 9 है, इक्वल टू 0 रखेंगे। तो ये 4k का स्क्वायर क्या आ गया, 16k² माइनस, राइट। तो ये कितना आ जाएगा 108 इक्वल टू 0। फिर से देखिए k² क्या बनेगा, 16k² हो गया आपके पास 108, और k² कितना आ जाएगा 108 डिवाइडेड बाय 16, ठीक है। अब इसको कैंसिल कर देते हैं, 4 से हो जाएगा ये, 4 2 जा 4 7 जा, दिस इज 4, ठीक है। तो इसका मतलब क्या आ गया अपने पास, देखिए 27k² आ गया अपने पास 27/4, यानी k क्या आएगा। अब देखिए अंडर रूट में आएगा, लेकिन ध्यान रखना हम बहुत बार गलती कर देते हैं, स्क्वायर रूट ले रहे हो तो दोनों तरफ प्लस माइनस लगाना ही पड़ेगा नंबर के सामने। तो क्या k कितना आ गया, -√27 को हम लिख सकते हैं 3√3/4 का √2, और k इक्वल टू 3√3/2। एक बार मैंने नेगेटिव ले लिया, एक बार पॉजिटिव ले। इन दोनों वैल्यूज के लिए आप रख के देख लो, दोनों वैल्यूज के लिए दोनों इक्वेशन क्या बन जाएगी, होल स्क्वायर बन जाएगा इस टर्म का। और जब होल स्क्वायर बन गया तो इसका मतलब रूट क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन। अब कैसे सोल्व करते हैं, बाकी फैक्टराइजेशन मेथड क्या है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक दिस वन, ओके, और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।